तो क्यों क्रांति कहता है कि आमूलचूल परिवर्तन। आमूलचूल परिवर्तन का मतलब कि 4 सेक्टर में विशेष परिवर्तन होना चाहिए, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक और सामाजिक। राजनीतिक क्षेत्र में परिवर्तन क्या हो रहा है? एक निम्न वर्ग से उच्च वर्ग के वंश की स्थापना, उच्च वर्ग के स्थान पर निम्न वर्ग के तुर्कों की द्वारा राजनीति में स्थापना। दूसरा, साम्राज्य विस्तार। इसके पहले सुल्तान साम्राज्य विस्तार पर ध्यान न देकर सुदृढ़ीकरण पर ध्यान दिए और खिलजी जो उत्तर भारत ही नहीं बल्कि दक्षिण भारत को भी जीत लिए। साम्राज्य का विस्तार और राजनीतिक क्षेत्र। धार्मिक क्षेत्र हम देखें, क्या देखें धार्मिक क्षेत्र में? हाँ, राजनीति को धर्म से पृथक किया और काजम मुगशीदिन को इसी तरह का जवाब दिया। आर्थिक क्षेत्र में बर-अबर सिद्धांत को लागू किया, वैल्यू एडेड टैक्स और बाजार नियंत्रण और मूल्य नियंत्रण की व्यवस्था लागू किया, जो इसके पहले के सुल्तान इसके बारे में सोच भी नहीं पा रहे थे। सामाजिक सेक्टर में कुलीनता और नस्लवाद की जगह पे किसको लेके आ रहा है? योग्यता को। और एक बच गया, क्या हो गया? सैन्य व्यवस्था। सैन्य व्यवस्था में है अभी पहले के सुल्तान, अभी सैन्य व्यवस्था में ये जो है केंद्र में एक बहुत बड़ी आर्मी, केंद्र में एक सेना रखने की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी कर दिया था, लेकिन एक बहुत आर्मी, स्टैंडिंग आर्मी, रैपिड एक्शन फोर्स के तरीके से कि सूचना मिली वो आर्मी तुरंत जो है मूव कर जाएगी, इस तरह की व्यवस्था केंद्र में। और उसके बाद से घोड़े बदले ना जाए इसके लिए डाक व्यवस्था और हुलिया व्यवस्था जो आज सेना में होता है कि सेना में भर्ती होने कोई गया है सेना भर्ती होने कभी? हाँ, देखते हो ना, फार्म भरवाया जाता है, शरीर पे कोई चिन्ह है। तो ये हुलिया व्यवस्था अर्थात सैनिकों की हुलिया लिखना और घोड़ों को दगवाने की व्यवस्था यह शुरू करने वाला अलाउद्दीन खिलजी है। तो इसलिए हर एक सेक्टर में एक व्यापक परिवर्तन देखा गया, इसलिए इसको खिलजी क्रांति कहना कहीं से भी अन्यायपूर्ण नहीं होगा बल्कि न्यायपूर्ण होगा। चलिए, इस वंश की शुरुआत अब शासकों को देखें जो पीटी में क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। फिरोज खिलजी हमने शुरू किया, जलालुद्दीन फिरोज। शासनकाल 1290 से 1296 तक 6 वर्षों तक शासन किया और 70 वर्ष की उम्र में शासक बना था। हाँ, अब यहाँ से इस शासक की जो उपलब्धियां है उसको हम देखते हैं। 70 वर्ष की उम्र में शासक बना, इसीलिए वर्णन करता है कि इसके उम्र से इसकी नीतियां प्रभावित थी। उपाधि इसका देख लीजिए, अब इब्ने सईद और शाइस्ता खां की उपाधि इसको मिली थी। बलबन के शासन काल में बलबन के काल में उत्तर पश्चिम सीमा का यह रक्षक था। उत्तर पश्चिमी सीमा का रक्षक जब इसका लड़का मोहम्मद मारा गया, किसका? बलबन का, तो उत्तर पश्चिमी सीमा पर इसी को भेजा गया। बारह 1290 में कैकुबाद द्वारा निर्मित किलोखड़ी के किले में अपना राज्याभिषेक कराया। किलोखड़ी के किले में क्या किया? राज्याभिषेक करवाया। 1 वर्ष तक किलोखड़ी से दिल्ली नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि दिल्ली की जनता इसको पसंद नहीं करती थी। लेकिन बाद में दिल्ली के कोतवाल फखरुद्दीन, याद करो फखरुद्दीन कौन है? जिनको 3 साल के लिए जब बलबन गया था कहाँ, बंगाल अभियान में, 3 वर्ष के लिए दिल्ली का कार्यभार शासन व्यवस्था किनको दिया था? फखरुद्दीन को। फखरुद्दीन के बुलाने पर
पर दिल्ली आया। इसके काल में हुए विद्रोह, 2-3 विद्रोह हुए हैं, इसको देखते हैं। हो गया ये जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के काल में हुए विद्रोह। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के काल में हुए विद्रोह। पहला विद्रोह हुआ किस्लू खान। या इसका दूसरा नाम था मलिक छज्जू। यह बलबन का भतीजा था। याद करना, किस्लू था उसका भाई भी था, बलबन का भाई भी था। बलबन के साथ वो भी मंगोलों के हाथों पकड़ा गया था। ये नहीं है, उसी किस्लू खां का लड़का ये भी किस्लू खां है, जिसका एक नाम मलिक छज्जू भी है। जो क्वेश्चन पूछा है कि मलिक छज्जू का विद्रोह किसके काल में हुआ था, तो यही जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का। जब बलबन का काल खत्म हुआ और जो पुत्र है उसको वो कर दिया, तो क्या इसको ढूंढ करके नहीं मनाया जा सकता था? नहीं, क्योंकि उसी का वो पटीदारी वाली बात है। क्या आदमी पटीदार, कोई अगर जो कोई नामी ग्रामी पटीदार हट जाए तो वो लोग जो है किसी अन्य पटीदार को उस स्थान पर लेके आना चाहते हैं। लेकिन अभी का जो रूल है उसके हिसाब से अगर उसका हक बनता है तो काफी नहीं, ऐसा नहीं है। वहाँ पे योग्यता, यदि यह स्वयं योग्य होता है तो अमीरों को अपने पक्ष में कर लेता 3 साल में। ताकि सुल्तान अयोग्य है तो आप लोग क्यों नहीं हमको प्रमोट कर रहे हो। ये विद्रोह हुआ था 1290 में। मलिक छज्जू या ये बलबन का भतीजा था और कड़ा मानिकपुर का इक़्तिदार था। विद्रोह करके सुल्तान मुगीसुद्दीन की उपाधि धारण किया और सिक्का चलवाया। इस विद्रोह का दमन अलाउद्दीन खिलजी किया। अलाउद्दीन खिलजी क्या है? सुल्तान का भतीजा प्लस दामाद दोनों। तो इस विद्रोह का दमन किसने किया? अलाउद्दीन खिलजी। इस विद्रोह के दमन के बाद कड़ा मानिकपुर का सुबह इक़्तिदार बना दिया गया। किसको? अलाउद्दीन खिलजी को। कड़ा मानिकपुर का इक़्तिदार वाले कौन था? किस्लू खान मलिक छज्जू। ये बलबन का भतीजा था, लेकिन 1290 में विद्रोह किया। तो विद्रोह के कारण इस विद्रोह को जो दबाया अलाउद्दीन खिलजी, तो उसी को कड़ा मानिकपुर का इक़्तिदार बना दिया गया। जब इसको मलिक छज्जू को सुल्तान के सामने लाया गया तो फिरोज खिलजी, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी इसे माफ कर दिया। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी क्या के इसको माफ कर दिया। दूसरा विद्रोह ये भी 1290 में ही हो रहा है।
सुल्तान के सामने। सुल्तान उस समय कौन है? जलालुद्दीन फिरोज। उसके सामने जब इसको लाया गया बंदी बना के, तो उसको माफ कर दिया, कोई दंड नहीं। चलिए अगला विद्रोह 1290 में ही हो रहा है। दूसरा विद्रोह 1290। दोनों 1290। हाँ, ताजुद्दीन कूची। कूची का विद्रोह, ताजुद्दीन कूची का विद्रोह। यह विद्रोह रणथंभौर अभियान के समय हुआ है। रणथंभौर अभियान के समय यह विद्रोह हुआ और ताजुद्दीन कूची सुल्तान की हत्या करने का प्रयास किया। का प्रयास ताजुद्दीन कूची द्वारा, जब सुल्तान रणथंभौर अभियान पे था तो साथ में ताजुद्दीन कूची भी था। ताजुद्दीन कूची सुल्तान की हत्या करने का प्रयास किया, किंतु असफल रहा। जब सुल्तान के सामने इसको पकड़ के लाया गया तो सुल्तान अपना तलवार इसके सामने फेंक के अपना सर नीचे कर लिया। कहा कि जो तुम्हारी यही इच्छा है तो मेरे सर को कलम कर दो। बर्नी ऐसे नहीं कहता है कि इसकी नीतियाँ उम्र से प्रभावित थी। सल्तनत काल के सुल्तानों में पहला एग्जाम्पल है कि सुल्तान विद्रोही के सामने सर नीचे करते अपना ही तलवार उसको हाथ में दे दे, अगर तुम चाहो तो मेरा कत्ल कर दो। इसी पे कहा जाता है कि यह अशोक का नकल कर रहा था। हृदय परिवर्तन के माध्यम से अमीरों एवं जनता के विश्वास को जीत कर वो शासन करना चाहता था। यदि ये क्वेश्चन कभी कमीशन नया बना दे कि सल्तनत काल में किस शासक की तुलना अशोक, किस शासक की नीतियों की तुलना अशोक से की जाती है, तो जलालुद्दीन फिरोज की नहीं। क्योंकि देखो कमीशन नए नए क्वेश्चन खोज रहा है, तो इस तरह से दिमाग में बैठाए रही है IT टाइप का कि IT में पढ़ाया है कुछ भी नहीं आता है। कॉन्सेप्ट समझे रहिए और चारों तरफ दिमाग खोले रहिए ताकि कहीं से भी कोरिलेट करके क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इसमें क्या किया, जब सुल्तान की हत्या में असफल रहा तो सुल्तान के